उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 5 स्थित शंकरेश्वर सोसाइटी के निवासी पिछले कई हफ्तों से लगातार परेशान है। सामने स्थित सेंटर एकेडमी स्कूल में चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम अब लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। खासकर बीते 2-3 हफ्तों से लगी पत्थर कटिंग मशीन सुबह 7:30 बजे से रात 8 बजे तक चलती रहती है, जिससे लोगों का रहना तक मुश्किल हो गया है। शिकायतें पार्षद तक पहुंची, थाने में शिकायत भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। उदयपुर सेक्टर 5 स्थित शंकरेश्वर सोसाइटी के लोग इन दिनों एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसने उनके सामान्य जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। सोसाइटी के ठीक सामने स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में कई महीनों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन बीते 2 से 3 हफ्तों से लगातार तब खराब हुई जब वहां पत्थर काटने की हाई पावर कटिंग मशीन लगा दी गई। निवासियों का आरोप है कि मशीन का संचालन सुबह 7:30 बजे से लगभग शुरू होता है और रात 8 बजे तक लगातार तेज कान फूड़ो आवाज करता रहता है। लगातार चलने वाली यह मशीन न केवल बुजुर्गों और कामकाजी लोगों की दिनचर्या बिगाड़ रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी भारी असर डाल रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके बच्चे परीक्षा की तैयारी तक नहीं कर पा रहे, घर में ऑनलाइन ऑफिस वर्क तक बाधित हो रहा है और हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग घर छोड़कर कहीं और जाने की सोचने लगे। तो लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार ठेकेदार से बात की, लेकिन हर बार बहाना बनाकर बात टाल दी जाती है। हाँ जी, मेरा नाम मेघा है। मैं शंकेश्वर सोसाइटी में रहती हूँ और शंकेश्वर सोसाइटी के सामने ये सेंट्रल एकेडमी स्कूल है, जिसके बाहर बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, आवाज़ें आती रहती है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से लास्ट 2 या 3 वीक से ये पत्थर काटने की इन्होंने कटिंग की मशीन लगा रखी है। तो ये जो कटिंग की मशीन है, इसका काम स्टार्ट होता है सुबह 7:30 पौने 8 बजे से और रात को कम से कम 8 बजे तक इसका काम चलता रहता है। तो इस मशीन की जो आवाज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ है और कंटिन्यूसली आवाज़ आती रहती है, जिस वजह से हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। हम घर पे कुछ काम नहीं कर पा रहे, ऑफिस का काम होता है वो नहीं कर पा रहे, घर पे बैठ भी नहीं पा रहे। मेरा बेटा है 10-12 साल का, इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स की पढ़ाई नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो हमारा रहना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम अपना घर छोड़ के कहीं और चले जावें। हमने बहुत बार इनसे बात भी करी, कॉन्ट्रैक्टर से बात भी करी, पर इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। लेकिन आपने इसको लेकर कहीं शिकायत करी क्या? हमने जो यहाँ के लोकल पार्षद है विद्या जी, उनको भी अपनी कंप्लेन करी 3-4 दिन पहले। तो उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी बोल चुकी है, पर उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो हमने उनको बोला कि FIR करवाई जाए। तो उन्होंने बोला कि मैंने पुलिस को ये बात बता दी है, थाने में मैंने ये बात बता दी है, लोकल जो सेक्टर 6 का थाना है, और वो लोग आके इसको बोलेंगे। लेकिन उसके आगे भी कुछ नहीं हुआ। फिर परसों हमने उनसे वापस पता करा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसकी कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आगे इसका कुछ भी नहीं हुआ। स्टिल ये चीज़ें ऐसी ही चल रही है। स्टिल वो सुबह पौने 8 बजे काम स्टार्ट हो जाता है और रात को 8 बजे तक चल रहा है। इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ कहीं से भी और बहुत पूरे फ्लैट वाली परेशान है प्रशासन या किसी भी तरफ से। आप उसको लेकर आप क्या करोगे? तो उसको लेके हम वापस बोलेंगे, पार्षद को बोलेंगे, और जैसे थाने में हमें वापस जाना पड़ेगा इसके लिए। पर आगे कुछ हो नहीं रहा, मतलब बेसिकली इसके लिए। और हमें नहीं समझ आ रहा, अब बेसिकली हम आम जनता है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। सर, मेरा नाम जितेंद्र साहू है। मेरी शॉप है सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सामने, मोतीलाल जी नमकीन। तो हमने जो ठेकेदार है, इसने मशीन लगाई थी, मैंने उसको बोला था कि भैया यहाँ पे मत लगाओ, आप अंदर आपके बेसमेंट में बहुत जगह है, या स्कूल के आगे की साइड जगह है। तो उन्होंने दादागिरी से बोला कि भाई आप भले थाने में रिपोर्ट दे दो, इससे कोई मेरा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मशीन तो यहीं लगेगी। बस ये बात हुई। और फिर हम रोड पे जाम लगता है, ट्रैफिक बहुत होता है। मशीन लगने के बाद आपको क्या परेशानी हो रही है, इसका बताओ। धूल मिट्टी हो रही है और मशीन की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। सबसे बड़ी चीज़, मशीन की तेज़ आवाज़ आ रही है और सब व्यापारी परेशान हो रहे हैं हमारे। धूल मिट्टी उठ रही है। कभी आपने निगम में जाके कार्रवाई करी? नहीं बताया आपने निगम में जाके? नहीं, निगम में नहीं बोला। हमने सिर्फ जो पार्षद जी है यहाँ के, उनको हमने बोला था। हाँ, मैं आशीष यहाँ शंकेश्वर में ही निवासी हूँ, फ्लैट में। यहाँ कम से कम सिर्फ मेरे फ्लैट की समस्या नहीं, सभी परेशान हो रहे हैं। बट हम आगे हैं और नीचे दुकान वाले सभी जो कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दुकानें भी है, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसके लिए थाने में भी इन्होंने FIR दी है, 1-2 जनों ने मिलके। किसने FIR दी सर? FIR रिपोर्ट लिखवाई है ना आपने? हाँ सर, हमने रिपोर्ट लिखवाई है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस पर एक्शन लिया जाएगा, आगे जाके बोला जाएगा। तो हमें तो कोई ऐसा होता नहीं दिख रहा है। काम वैसे ही बाकायदा चल रहा है। 8 बजे आते हैं, अपना
शोर मचा काम कर रहे हैं बाकायदा। अभी मशीन की आवाज़ देख लो, अभी जिर जिर चलती रहेगी, इरिटेट हो गए, बुरी तरह रहना पर वो हो गया है। तो हम आम जनता, हमने किसी को वो मतलब वो नहीं करा, हम सिर्फ प्रार्थना दी है, पार्षद जी को भी एप्लीकेशन दी, बट कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम परेशान हो गए हैं, अब किस तरह से इसका निवारण किया जाए इसकी वजह से। और ये कितने यहाँ से बस स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे इतने आ रहे हैं, ये कटिंग की मशीन है, किसी बच्चे का कोई टक्कर खा के गिर गया, इस पे हाथ लग गया, कट गया, कौन जिम्मेदार होगा। ये इतनी रिस्की मशीन बिल्कुल मेन रोड पे लग रखी है गली में, जो कि 10-15 फुट चौड़ी सड़क पे ये लगना इलीगल है, जो बंद होनी चाहिए तुरंत से। मशीन यहाँ से हटानी है। पार्षद विद्या भावसार से शिकायत की गई तो उन्होंने ठेकेदार से मशीन का टाइम तय करने और इसे बेसमेंट या रोड की तरफ शिफ्ट करने का भी सुझाव दिया, पर अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। पार्षद का दावा है कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन को, ठेकेदार दोनों को चेतावनी दी है कि अगर मशीन नहीं हटाई गई या काम का समय तय नहीं हुआ तो नगर निगम कार्रवाई करेगा और मशीन जब्त भी हो सकती है। थाने में भी शिकायत दर्ज है, लेकिन ठोस परिणाम का इंतजार अब भी जारी है। क्या मामला हुआ? मैं विद्या भावसार, वार्ड 31 से पार्षद। ये स्कूल सेंट्रल एकेडमी स्कूल मेरे वार्ड में ही आता है, मेरे क्षेत्र में ही आता है। तो आपके वार्ड के अंदर ये स्कूल बन रहा है, स्कूल के अंदर ये काफ़ी समस्या आ रही है, लोगों की काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। इसको लेकर अभी तक आपने क्या किया? मैंने कोशिश पूरी करी। जब मुझे कंप्लेन आई है तो मैंने उसी वक्त इनको फ़ोन भी लगाया। ठेकेदार जी से भी बात हुई थी मेरी, तो ठेकेदार ने बोला कि मेरे को प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि आपको 2 महीने के अंदर काम ख़त्म करना है। तो मैडम मैं तो फिर ओवर टाइम करके ही करूँगा। मैंने कहा यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, सिर्फ उनका स्कूल नहीं है, और भी लोग रहते हैं, और भी बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, वो लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप उस हिसाब से काम करो। या तो देखो कंस्ट्रक्शन का एक टाइम होता है, सुबह 8-9 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 या 6 बजे तक रहता है। लोगों का ये कहना है कि दिन भर जब मशीन चलती है बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आने जाने वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं उसको लेकर। मशीन तो देखो काम तो अब सब दूरी, जहाँ भी काम चालू होगा वहाँ मशीन तो लगेगी सही, आवाज़ तो आएगी सही। तो मैंने इसके लिए भी उनको बोला कि आप यह मशीन इनके बेसमेंट में सेट कर लो या फिर आगे मेन रोड पे सेट कर लो। तो ये बात तो हुई है उन लोगों से, उनने कहा ठीक है मैडम हम करते हैं, जो भी हमसे होगा वो करेंगे। तो बात तो हुई है, लेकिन 2 दिन हो गए अभी तक उनने कुछ नहीं। टाइम का भले उनने कहा कि हम टाइम 5-6 बजे बंद कर देंगे, लेकिन 6 तो बज करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हमने थाने में भी देखो रिपोर्ट करी, यहाँ के लोगों ने करी है, और मेरी भी बात हुई, थाने में भी मेरी बात हुई थी। तो देखते हैं अभी, अब ये नहीं अगर सुनते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पार्षद इस बात को लेके आपने गहनता निगम को ये इस बारे में बताया कि बीच रोड पे जिस तरह से काम कर रहा है? मैंने एक बार पहले तो इन लोगों को बता दिया। मैंने कहा अगर आपने नहीं सुना हमारा तो फिर मुझे फिर निगम वाली कार्रवाई करवानी पड़ेगी। फिर वो कभी भी आके आपके सामान उठा के ले जाएंगे, नुकसान होगा, फिर वो आप भुगतना। ये बात मैंने इनको तो बोली है। तो वही मैं वेट कर रही हूँ, अगर ये 1-8 दिन में सुन ले, समझ जाए। आज हमारा वैसे भी सीआई साहब से मिलने का भी था, लेकिन फिर वह मैं थोड़ा शादियों में बिजी होने की वजह से नहीं जा पाई। तो अब देखते हैं, अगर मैं अभी और बात कर लेती हूँ ठेकेदार से, मैम से, अगर नहीं मानेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो फिर होगी। क्योंकि लोग बहुत, मुझे भी रेगुलर फ़ोन आ रहे, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गई। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।